अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़हूर हियर बाय पोल टीचर्स टीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिसकी क्वेरी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर आप हमें ये बता दें कि हमने ब्लॉक 2 का जो हमारे कॉलेज के लेवल पे हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं या इसके अलावा जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं, हमें उसके रिलेटेड आप थोड़ा-सा गाइड कर दें कि हमने अगर उनको पास करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं और अगर हम उसमें नंबर लेना चाह रहे हैं तो हम कैसे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है जैसे कि डिफरेंट कॉलेजेस में आजकल वैसे ही ब्लॉक 2 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वैसे ही मतलब मॉड्यूल उनके ही यूज़ हो रहे हैं जिसमें लोकोमोशन कहा जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को हम बात करें तो इससे पहले स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इस चैनल पर आपको आपके जो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, इसके अलावा आपको क्राफ्ट के रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, आपको सब्जेक्ट्स को कवर करने की गाइडलाइंस हैं, सिलेबस को कवर करने की गाइडलाइंस हैं और किस तरह से पास करना है उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसमें ब्लॉक 2 के रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जो ब्लॉक 2 आपका पेपर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये देख लें कि ब्लॉक 2 वैसे ही लेंथी मॉड्यूल भी है, मतलब ब्लॉक भी है और साथ साथ थोड़ा सा लेंथी भी है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एनाटमी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें एनाटमी में से अपर लिम्ब आ जाता है, लोअर लिम्ब आ जाता है और इसकी ही एम्ब्रियोलॉजी और इसकी ही हिस्टोलॉजी आ जाती है। तो ये मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो आपकी एनाटमी का पोर्शन इस पोर्शन में ऐड किया गया है और इसलिए आपने इसको अच्छे से फोकस करना है। और इसमें ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोई BD84 यूज़ कर रहे हैं एनाटमी के लिए, कोई KLM यूज़ कर रहा होगा, कोई स्नेल यूज़ कर रहा होगा। तो हर बुक के अपने कंसेप्ट हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि हम क्या सर ये कहाँ से करें, KLM बेस्ट है या स्नेल बेस्ट है या BD बेस्ट है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं आज। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें आप ये होता है कि आप BD यूज़ करें वो भी अच्छी है, KLM यूज़ करते हैं वो भी अच्छी है, स्नेल यूज़ करते हैं वो भी अच्छी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो BD को यूज़ करते हैं, BD भी यूज़ करते हैं, KLM भी यूज़ करते हैं। लेकिन आपने जो मसल्स की टेबल्स हैं वो आपने स्नेल से करनी है और उनको तैयार करने का ये होता है कि आपने मेथड याद रखना है। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम मसल्स की टेबल याद करते हैं फिर हमें भूल जाते हैं पेपर में। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं वो इसी में से आते हैं और इसके साथ साथ मसल्स की टेबल की जो इंसर्शन है, ओरिजिन है, सब कुछ उसमें से आता है। आप ये नहीं है कि आप ओरिजिन इंसर्शन मिस कर लें या और उसके आप इनर्वेशन याद कर लें या मूवमेंट्स याद कर लें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आपने थारोली याद करना होता है। तो ये आपको बेस्ट मशवरा जो दे रहा हूँ, आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आपने इसको जो मसल्स के टेबल हैं वो स्नेल से यूज़ करें, जो स्नेल बुक पे दिए हुए हैं वो यूज़ करें, जो कि आपके आगे काम भी आने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इस ये जो एनाटमी का पोर्शन है BD से करें, KLM से करें या स्नेल से करें, जहाँ से भी करें उसके अच्छे से कंसेप्ट बनाएं। इसमें आर्टीरियल का और इसके साथ मसल टेबल्स का और साथ साथ आप एक चार्ट बनाएं और मसल्स की जो नर्व सप्लाई है, इनर्वेशन है, उसका भी एक चार्ट बना लें। ये अक्सर आपको वैसे भी KLM या उसके स्नेल के अंदर मिल जाते हैं इसका चार्ट, या फिर BD84 के अंदर एक सेपरेट पोर्शन बना हुआ है, 11 चैप्टर होता है या डिफरेंट चैप्टर्स के नेम है, वो हर रीजन के एंड पे बना होता है। तो आप उसको भी देख सकते हैं जहाँ पे सरफेस लैंडमार्क्स दिए होते हैं, तो वहाँ से ये भी आपका अच्छा हो सकता है। तो इसलिए आपने इस पे अच्छे से फोकस करना है और इसको प्रिपरेशन करने का यही तरीका होता है कि सबसे पहले आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपने उस पर फोकस करना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आपको पता है कि पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस पहले से आ रहे हैं, जो HS के पेपर्स में आ रहे हैं या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में आ रहे हैं, आपने उनको फोकस करना होता है। थारोली अगर आप एक चीज़ को रिटेन करेंगे तो थारोली कभी भी आपके पास रिटेंशन नहीं होनी इसकी, ब्लॉक 2 की। तो आप कोशिश करें कि जो ब्लॉक 2 है उसको आप पीसेस में डिवाइड करें, पोर्शन में डिवाइड करें, उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लेंथी आ गया, टॉपिक आ गया, जैसे अपर लिम्ब की बात कर लेते हैं। तो अपर लिम्ब में भी आप देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं और सबसे लेस इम्पोर्टेंट कौन से। आप इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट, एक मॉडरेट इंपॉर्टेंट और एक है लेस इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास पेपर्स वाले क्वेश्चंस।
तो उनको आप करें। उसके बाद आप मॉडरेट वाला करें, इस तरह से आप लेस वाला करें। एक चीज़ हर चीज़ एक साथ आपकी रिटेंशन कभी भी नहीं होनी। तो इस चीज़ को साथ-साथ फ़ोकस करें और ये फ़ोकस करने के बाद आपने ये इस चीज़ पे फ़ोकस करना होता है कि वो आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चीज़ का भी तो आइडिया नहीं होता स्टूडेंट्स को। समटाइम्स गाइडलाइंस में आपने देखा होगा आ रहे होते हैं कि ये आप कर लें, इस तरह से कर लें। तो ये गाइडलाइंस भी कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही दी होती हैं, तो उसमें टू द पॉइंट कोई नहीं होती है। अगर आप टू द पॉइंट देखना चाह रहे हैं कि कौन सी होती हैं गाइडलाइंस, तो आप इनबॉक्स करें मेरी टीम के नंबर पे 0305873780 पे। आप इनबॉक्स करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो आपको शेयर करूंगा, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आप सबसे पहले उनको प्रेप करें और बाकायदा वो मेरे नाम से ही उसके साथ आपको लिंक मिलेगा कि डॉक्टर रोडा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको, मतलब आप हमें ये कह सकते हैं कि आप वो शेयर कर दें, तो आपको वो लिस्ट शेयर की जाएगी आपके साथ। तो आप उनको प्रिपेयर करें। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें हैं आप उनको बाद में देख लें, या फिर अगर इस तरह से भी आपने करना है वो लिस्ट ले लें। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आजकल ऐसी बुक्स पास्ट पेपर यूज़ कर रहे होते हैं जो एल के अकॉर्डिंग होती हैं, आपके यूएचएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आपसे मैंने एक बात यही करनी थी, अगर आप एलओएस वाली ही किताबें यूज़ करते हैं, जैसे आपका यूएचएस का सिलेबस है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन कहाँ से प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। और आप मुझे ये बताएं जो आपका एलओएस का सिलेबस है, क्या वो आपका एलओएस का सिलेबस ये हो सकता है कि आप जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो पास्ट पेपर की बुक आपकी उस बुक में से बनाई गई हो। ज़रूरी तो नहीं है। अब आप बीडी यूज़ करें और वो बुक केएलएम से बनाई गई हो, तो आपके लिए तो मसला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हो रहा है। एट द एंड जब प्रॉफ ये तो अभी आपके कॉलेज के टेस्ट निकल जाते हैं, जो कॉलेज लेवल के होते हैं, मॉड्यूल्स भी हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको प्रॉफ पास करना है। तो प्रॉफ पास आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं, या साथ साथ आप वो बुक जिससे आप एकदम फॉलो करें, आप उसके कंसेप्ट बना के आगे फॉलो करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। तो आपने एक काम करना है, ये जो एलओएस की किताबें होती हैं, ये पास्ट पेपर्स होते हैं, इनको पास्ट पेपर्स आप नहीं कह सकते, ये आप उनको यूज़ ज़रूर करें। लेकिन उनको आप ये देखें कि आप प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चन पेपर की, वो आपने लाजमी करनी है पास्ट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको देख लें। इसके अलावा अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट पास्ट पेपर के क्वेश्चंस मिलें जो कि 2012 से या 2006 से आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और आपको वही जस्ट क्वेश्चंस ही मिले, तो आप मेरी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। फुल टीएचएस के नाम से बुक्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप एमसीक्यूज़ की बुक यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त एमसीक्यूज़ की बुक का ये लेटेस्ट एडिशन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं, ये आपके सामने ही है। 2025-26 एडिशन है, ये मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपने होम डिलीवरी ऑर्डर कराना है आप इस नंबर के थ्रू करा सकते हैं। और इसमें आपको इस बुक के अंदर आपको एमसीक्यूज बाकायदा डिस्क्रिप्शन के साथ, बुक रेफरेंस के साथ और 5 ऑप्शंस के साथ मिलते हैं, वो क्लिनिकल भी और आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी, जिसमें बी टाइप और सी टाइप सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि जिस वे से आपके पेपर में आते हैं। और ये आप ये देख लें कि अब 5th एडिशन चल रहा है बुक का, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी करते हैं, हर साल अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। इसके अलावा बात हो रही थी पास्ट पेपर्स की, तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें ये पास्ट पेपर्स की बुक्स अवेलेबल हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 3 की बुक है, जो डिफरेंट कॉलेज में यूज़ शुरू हो भी चुका है, कुछ में नहीं भी हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 2 की बुक है। ये जस्ट आपके ब्लॉक 2 एससीक्यूज़ की बुक है, जिसमें आपको ब्लॉक 2 एससीक्यूज़ ही मिलेंगे, जो कि आपके टॉपिक वाइज पेपर होते हैं, आप इनको फॉलो करें। इसके अंदर हर चीज़ दी हुई है, जैसे जैसे आपका टॉपिक जो जो मॉड्यूल होगा, जो जो आपका ब्लॉक होगा, आपको सारे के सारे चीज़ें इसमें से मिल जाती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ब्लॉक 1 की बुक अवेलेबल है, जिसमें ब्लॉक 1 एसक्यूज़ की सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूज़ कर भी रहे हैं और ले भी रहे होते हैं। तो आपसे कहने का ये मकसद है कि अगर आप देख रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट अच्छी बुक्स मिल जाएँ, तो ये आपके लिए एक गुड ऑप्शन है। और इसके साथ साथ आपके लिए जो माइनर्स पोर्शन के एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए भी आपकी एक सेपरेट बुक बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। तो ब्लॉक 1, 2, 3 के जो माइनर्स पोर्शन का सिलेबस है, आपको टॉपिक वाइज इस बुक के अंदर एमसीक्यू मिल जाते हैं।
तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको यूज़ करना चाहते हैं और ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें व्हाट्सएप पे 0305873780 पे। आपको ये बुक्स का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और विद डिस्काउंट प्राइस आपको दिया जाएगा। और इसके साथ मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक बुक एज अ गिफ्ट दी जाएगी जिसमें मेरी डिफरेंट बुक्स हैं, जिसमें डा रिव्यू बुक्स के नाम से हैं, डा फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है और साथ साथ उसके बायोकेमिस्ट्री भी है। तो एक आपको एक सेट के साथ एक बुक फ्री दी जाएगी। ये मेरी तरफ से आपको एक ऑफर दी जा रही है और एज अ गिफ्ट आपको भेजी जाएगी। इंशाल्लाह वो भी आपको बुक्स बहुत अच्छी लगेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अगर कोई आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरीज होते हैं, कोई चीज़ पूछनी होती है तो आप मुझे बता दें। और किसी चीज़ टॉपिक पे वीडियो बनानी हो कि आप ये इस टॉपिक पे वीडियो बना दें, हमें इसके में कोई मसला आ रहा है, तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और अपने फैलोज़ को भी अवेयर करें ताकि वो भी इसको फॉलो करें और आगे इससे अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।